ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज मैं बताऊंगी सोमवती अमावस्या के बारे में। क्यों रखा जाता है इस व्रत को, क्या फल देता है यह व्रत, इस व्रत में किसकी पूजा होती है, सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से क्या होता है, और साथ ही बताऊंगी इस व्रत की कथा और इसमें किए जाने वाले कुछ उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाने में सहायता करें। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और साथ ही आप अपने YouTube चैनल और Facebook पेज समृद्धि ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। सोमवती अमावस्या यह कब मनाना है? भाद्रपद में सोमवती अमावस्या इस बार पड़ रहा है। ऐसे साल में एक या दो बार ही ये सोमवती अमावस्या का जो व्रत होता है वो आता है। जैसा कि नाम से पता है कि सोमवार को जब अमावस्या की तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का जो व्रत होता है वो समर्पित होता है पितरों के लिए। इस व्रत को रखा जाता है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से घर में शांति बनी रहती है, पितृदोष दूर होता है। इसके लिए अमावस्या का व्रत रखा जाता है। और जो सोमवार का व्रत हो, सोमवार को जब अमावस्या पड़ता है तो वो सोमवती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। और इसका विशेष महत्व है। जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में सोमवती अमावस्या का वर्णन मिलता है। यह पूजा पितरों के लिए की जाती है। और इस बार अभी जो भाद्रपद में जो सोमवती अमावस्या पड़ रहा है उसकी तिथि है 2 सितंबर। 2 सितंबर सुबह के 5:21 पर यानी 5:21 AM पर जो अमावस्या की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और उसका समापन हो रहा है 3 सितंबर को 7:24। तो व्रत जो है रखा जाएगा 2 सितंबर को, जैसा कि हमारे वैदिक धर्म में माना गया है, जो शास्त्रों में माना गया है कि उदय तिथि में ही कोई व्रत रखते हैं। तो 2 सितंबर को हम व्रत रखेंगे। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। योग क्या है? शिव योग बन रहे हैं, उसके साथ ही सिद्ध योग बन रहे हैं और शिव वास योग भी बन रहे हैं। ये सारे योग अति शुभ हैं। तो इस योग में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हम इस व्रत को रखते हैं और पूजा करते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन ऐसे योग बन रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ जो हैं वो कैलाश पर्वत पे निवास करेंगे माता पार्वती के साथ और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि पूजा किसकी करनी होती है। सोमवती अमावस्या का जब व्रत रखते हैं तो व्रतधारी पूजा किसका करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे कि हर व्रत में होता है कि जो भी व्रत हम रखते हैं तो सुबह में उठते हैं तो सर्वप्रथम हम संकल्प लेते हैं कि आज इस व्रत को रखना है, भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। उसके बाद साफ सफाई के बाद जो भी कार्य होता है पूजा के पास जाते हैं। इस व्रत में पूजा जो होती है वो होती है भोलेनाथ की माता पार्वती की। भोलेनाथ की पूजा में जो जो सामग्री आवश्यक होता है उस सामग्री के साथ आपको पूजा करनी है। जैसे कि जल है, पंचामृत है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, चंदन है, भस्म है और नैवेद्य है, धूप दीप है। इन सब से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं।
इसके साथ ही पीपल की पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि पितरों का निवास होता है पीपल में, तो पीपल की पूजा अवश्य होती है। और साथ में माता तुलसी की भी इस दिन पूजा होती है। माता तुलसी की पूजा होती है घर में सुख और समृद्धि के लिए। तो सोमवती अमावस्या में हमें भोलेनाथ की पूजा करनी होती है, पीपल की पूजा करनी होती है और तुलसी जी की पूजा करनी होती है। ये आवश्यक होता है। भोलेनाथ की पूजा जो करते हैं हम, जैसा मैंने बताया कि सारे चीजों जो भी भोलेनाथ को चढ़ता है उसके साथ पूजा करते हैं। और पूजा के बाद जो व्रत की कथा है उस कथा को सुनते हैं। जो कथा है उस कथा को सुनने से कई पापों का नाश होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और व्रत का फल जो होता है वो 2 गुना होता है। इस व्रत को, सोमवती अमावस्या के व्रत को ज्यादातर महिलाएं करती हैं, विवाहित स्त्रियां करती हैं पति के दीर्घायु होने के लिए। वो पीपल की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के बाद इस व्रत की जो कथा है उस कथा को सुनती हैं। और कथा कुछ ऐसी है कि एक नगर में एक साहूकार थे, उनकी एक बेटी थी। बेटी बहुत सुंदर भी थी, बहुत गुणवती भी थी, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था साहूकार की बेटी का। एक दिन साहूकार ने कुंडली दिखाते हुए एक साधु महाराज से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। तो साधु महाराज ने कुंडली को देखा और कहा कि आपकी पुत्री के कुंडली में विवाह का योग नहीं है। साहूकार बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने पूछा साधु महाराज से कि कोई उपाय बताइए कि क्या करें जिससे कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। बेटी घर में पड़ी रहे तो बहुत ही दुख का कारण है। तो साधु महाराज ने साहूकार को बताया कि एक पास के गांव में एक धोबन है, सोना नाम की धोबन है, जो कि पतिव्रता है। अगर उस धोबन ने, सोना धोबन ने अपने मांग का सिंदूर आपकी पुत्री के को लगा दिया तो आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। अब साहूकार की बेटी साहूकार के कहने पर सोना धोबन के गांव गई और वहां रहने लगी। रोज सुबह वो सोना धोबन के और उसके घर वालों के उठने के पहले उठकर जाती और वहां के सारे कार्य को कर देती। ऐसा निरंतर चल रहा था। सोना धोबन को लगा कि उसकी बहू उठ करके सारा कार्य करती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम इतनी सुबह सुबह उठ करके कार्य क्यों करती हो? तो बहू ने जवाब दिया कि मुझे लगा माता जी कि आप कार्य करती होंगी, आप ये सारे साफ सफाई सब कुछ करके जाती हो। अब सोना धोबन को लगा कि आखिर जब मेरी बहू भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती, तो कौन करता है इस कार्य को। वो छुप करके देखने लगी। अगले दिन जब वो छुप कर देख रही थी, सुबह में साहूकार की बेटी आई और जब वो कार्य करने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे कुंडली में विवाह का योग नहीं है। साधु महाराज ने बताया कि अगर आप अपने मांग का सिंदूर मुझे लगा देंगी तो मेरा विवाह हो जाएगा। सोना धोबन बहुत खुश हुई उस साहूकार की बेटी से और तत्काल उसने अपने मांग का सिंदूर लेकर के उस लड़की को लगा दिया। लेकिन जैसे ही मांग का सिंदूर सोना धोबन ने लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर, ये सब सुबह सुबह की बात है, सोना धोबन ने उस समय तक कुछ खाया पिया नहीं था। वह वहां से उठी और चली आई पीपल के पेड़ के पास। उसके पास उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं था। उसने वहां से कंकड़ को चुना और कंकड़ लेकर के ही वह पीपल की परिक्रमा करने लगी और पीपल की परिक्रमा करने लगी और स्मरण करने लगी भगवान का, भोलेनाथ का, देवादिदेव देव महादेव का स्मरण करने लगी। और उस परिक्रमा के प्रभाव से, पीपल की परिक्रमा के प्रभाव से, भोलेनाथ की कृपा से, और जो सोना धोबन ने उस व्रत को धारण कर लिया, क्योंकि जिस दिन ये हुआ उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और चाहे अनजाने में ही सोमवती अमावस्या का व्रत सोना धोबन ने धारण किया, उसने किया।
उसके प्रभाव से, उसके महत्व से उसका ऐसा फल प्राप्त हुआ कि सोना धोबन का पति पुनः जीवित हो गया। इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है सुहागिनों के लिए। सुहागिनें इस व्रत को अपने पति के दीर्घायु के लिए मनाती है। साथ ही सोना धोबन का पति तो जीवित हो उठा और उस साहूकार की पुत्री का भी विवाह हो गया, सभी सुखी संपन्न हो गए। तो ये है इस व्रत की कथा, जो कि महिलाएं व्रत के बाद, पूजा के बाद इसे सुनती हैं और इसे सुनना अति फलदायक है। अब मैं बताऊंगी आपको कि इस दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। पहला उपाय करना ये है आपको कि भोलेनाथ कच्चे दूध में शहद मिलाकर उनका अभिषेक करना है। उसके बाद 4 मुख वाला जो दीपक होता है, जिसे चौमुख कहते हैं, उस चौमुख को जलाना है, चौमुख का दीप जलाना है और भोलेनाथ के पास प्रार्थना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इससे आपके जीवन में जो भी उपद्रव है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, उनका नाश होता है। अब आप अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि पीपल के वृक्ष में, पीपल के पेड़ में आपको सुबह जल देना है, पूजा करनी है उनकी और परिक्रमा करना है पीपल के पेड़ का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद उसी शाम को, यानी सोमवती अमावस्या की सुबह में आपको पीपल के पेड़ का परिक्रमा करना है और शाम को दीपक जला करके वहां पितृ सूक्त का पाठ करना है। इससे क्या होता है कि जो भी पितृ होते हैं हमारे, वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनती है। अब एक उपाय आपको और करना है पितरों के आशीर्वाद के लिए कि सोमवती अमावस्या के दिन संध्या में आटा की दीपक बनाने हैं आपको, छोटे छोटे दीपक बनाएंगे और उन्हें ले जाकर के पास के किसी नदी, तालाब, सरोवर जो भी मिलता है उसमें उन्हें प्रवाहित कीजिए, दीपक जलाकर प्रवाहित कीजिए। मान्यता है कि जो पितृ हैं हमारे, वो पृथ्वी पर आते हैं और संध्या में वो वापस लौटने लगते हैं। तो जो आप दीपक जला करके उन सरोवरों में या नदियों में जो प्रवाहित करते हैं, वो संध्या के समय अंधेरे में भी हमारे पितृ को रोशनी जग दिखाते हैं और इससे वो अति प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनती है। एक उपाय आपको ये करना है कि हनुमान जी के पास आपको दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करना है। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में अगर शनि महाराज का कोई दोष है, शनि दोष है या कोई किसी से अनबन है, कोई उपद्रव है, कोई शत्रु का उपद्रव है, तो उसका नाश होता है, सब उपद्रव का नाश होता है और शनि दोष हटता है, उसका निवारण होता है। एक और उपाय आप कर सकते हैं सोमवती अमावस्या के दिन अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, कि आपको करना क्या है कि ईशान कोण, जो भगवान का कोण माना जाता है, यानी कि ईशान कोण, उसी कोने में जो है भगवान का स्थान दिया जाता है। वहाँ आपको दीपक जलाना है और दीपक जला करके आपको माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। एक और उपाय आपको करनी है माता तुलसी की। उसमें करना क्या है कि आपको माता तुलसी के जड़ में दूध से सींचना है, तुलसी के जड़ को दूध से सींचना है, वहाँ दीपक जलाना है और 108 बार परिक्रमा करना है और अपने मन की बात कहनी है। इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। तो ये कुछ उपाय है जो आप सोमवती अमावस्या को करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाइए। प्रभु की कृपा होगी, सब कुछ
अच्छा होता है, अच्छा होगा, तो भगवान की कृपा इससे बनेगी और घर में आपके सुख समृद्धि संपत्ति सभी का आगमन होगा। तो इसके साथ ही आज की जो ये सोमवती अमावस्या पर हमारी चर्चा थी, उस चर्चा को मैं विश्राम देती हूँ और मिलते हैं अगले चर्चे में। तब तक के लिए अपना स्नेह और सहयोग मुझे देते रहिए और बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे।